माफिया भी नहीं, वन माफिया भी नहीं, पशु माफिया भी नहीं, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया भी नहीं। आज तो कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया, यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए माफिया को औपचारिक केवल भाजपा है। भाजपा की सरकार लाइए, गरीब को उसका हिस्सा भी मिलेगा, गरीब को उसका सम्मान मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड की सुविधा, जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं उसको आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा। और देश के अंदर एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी जैसा इंडी गठबंधन भी है। दोनों गारंटी दे रहे हैं, लेकिन दोनों की गारंटी में अंतर है। मोदी जी की गारंटी है हर गरीब को मकान देने का, मोदी जी की गारंटी है हर नौजवान के हाथ को कार्य देने का, रोजगार देने का। मोदी जी की गारंटी है हर किसान के सम्मान का। मोदी जी की गारंटी है हर बहन और बेटी की सुरक्षा का। और उनके लिए वे योजनाएं जो उनके हित के लिए आगे बढ़ रही है, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से यहां पर लागू करने का जो 5 गारंटी यहां के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लक्ष्मी जोहार योजना, सभी घरों में 500 रुपए में एलपीजी के भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाना और साल में 2 फ्री में सिलेंडर उपलब्ध, भरा हुआ सिलेंडर भी मुफ्त में उपलब्ध करवाना। गोगो दीदी योजना, ये भी भाजपा की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि झारखंड की हर महिला के खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए, 2100 रुपए तक की वित्तीय सहायता पहुंचा देना। 21 लाख परिवारों को मिलेगा अपना पक्का घर और सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए मिलेगा मुफ्त बालू। यानी ये भाजपा कहती है कि हम मुफ्त बालू घर निर्माण के लिए देंगे और बालू माफिया का सफाया कर देंगे। युवा साथी भत्ता, जिन्होंने स्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली, जिन युवाओं को डिग्री प्राप्त करने के पहले 2 वर्ष में अगर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है तो प्रत्येक माह 2000 रुपए की गारंटी भी भाजपा आपको दे रही है, एनडीए आपको दे रहा है। और बहनों और भाइयों, इसके साथ ही जो यहां पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। यूपी में जो 17,000 मदरसे हैं, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। संवैधानिक करार दिया गया है इन सभी मदरसों को। 17 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल था और इस पर ये बड़ा फैसला इस वक्त है, चूंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने आज संवैधानिक करार दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस पर यह बड़ा फैसला आया है। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, मदरसा एक्ट 2004 जो संवैधानिक घोषित किया गया है, इस पर चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज फैसला आया है। चलिए, फैसला आ गया। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, लेकिन सवाल इस बात को
को लेकर के है कि आखिर जिन 17 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, क्या होगा उनका और कैसे इंपैक्ट इस पर पड़ने वाला, रिफ्लेक्शन कैसे पड़ेगा। को एक विशेष शिक्षा दी जाती है और वहां पर देखिए, मैं बता दूं कि पहले ही मार्च में इसी साल जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यानी वो मदरसे जो 13,500 के करीब मदरसे हैं जिनमें 17 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं वो चल रहे थे। अब एज इट इज चलता रहेगा, क्योंकि साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 2004 का मुलायम सिंह यादव के समय का जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट आया था वो संवैधानिक है। लेकिन एक बात बहुत अहम कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए अगर राज्य सरकार चाहे तो मदरसों को रेगुलेट कर सकती है, यानी कि उसका पाठ्यक्रम अगर चाहे तो राज्य सरकार उसको बदल सकती है, बना सकती है, उसको इंप्रूव कर सकती है। तो ये चीज एक अहम चीज उसने सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ी है। लेकिन साफ तौर पे कहा है कि जो भी मदरसा अभी चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। जिस तरह से हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो तर्क संगत नहीं था, न्याय संगत नहीं था, क्योंकि सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये माना था कि पूरी तरह से हाईकोर्ट के फैसले से वो सहमत नहीं है। अगर उसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे बदला जा सकता है, यानी उसमें अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो राज्य सरकार ने ही वो एक्ट लाया था और राज्य सरकार चाहे तो उसे बदल सकती है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और वो अपने फैसले में कहा है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए अगर राज्य सरकार चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है, उसमें इंप्रूव कर सकती है उस मदरसा के करिकुलम को या उसके पाठ्यक्रम को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मदरसे पर जो हाईकोर्ट का फैसला था उस पर मार्च में रोक लगा दी थी, वो मदरसे चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला फिलहाल यहाँ पर किया गया। अखिलेश जी, आप बहुत ही विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, लौटेंगे आपके पास, लेकिन राघवेंद्र भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। वहां पर लोगों की टिप्पणी क्या अब तक इस फैसले के बाद अभी तक कुछ सामने आई है? लोग क्या कह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, इसके अलावा मदरसे में जो मौलाना है उनकी तरफ से कोई टिप्पणी? राघवेंद्र, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको उत्तर प्रदेश से जानकारी दे रहा हूं, चूंकि मामला पूरा उत्तर प्रदेश का है और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने मदरसा बोर्ड को एक कानूनी अमली जामा पहनाया था और उसको एक संवैधानिक अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार दिया था। लेकिन इसी मार्च में यानी कि 2024 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया और कहा कि लगभग जो 13,500 जो मदरसे हैं वह अवैध हैं। चूंकि लगातार मदरसों पर सवाल उठ रहा था कि यहाँ पे अवैध गतिविधि होती है, इल्लीगल पैसा आ रहा है, मजहबी शिक्षा दी जा रही है, आधुनिक शिक्षा से कोसों दूर है। इन तमाम बातों को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे लोग और जिसपे उन्होंने इसको पूरा रद्द कर दिया था। लेकिन एक जो पक्ष है मदरसा के समर्थन में लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और आज जजमेंट आया है। जजमेंट में यह कहा गया कि ये सभी मदरसे जो हैं वो संवैधानिक हैं, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है राघवेंद्र, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि राज्य सरकार संचालन कर पाएगी, अगर कोई बदलाव करना है वो भी राज्य सरकार कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला इस कड़ी में। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।